हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 9 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। ओके, तो व्हाट इज दिस डेटा मींस? दिस मींस इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज दिस हैंडलिंग? हैंडलिंग इज इस इंफॉर्मेशन को कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड, एनालाइज या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो सब हैंडलिंग में आता है। तो हैंडलिंग जब हम करते हैं डाटा की, तो सबसे पहला पार्ट है रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन। देखो, इंफॉर्मेशन को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, सो मैनी। मैं बोल रही हूँ कि मैं क्लास में अटेंडेंस ले रही हूँ बच्चों की, वो भी एक तरीके का इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना है। ठीक है, मैंने क्लास में बच्चे से पूछा कि किस बच्चे को कौन सा किस बच्चे को कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है। विच स्टूडेंट लाइक विच स्पोर्ट, ये भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड के अंदर आता है। या मैं पूछ रही हूँ विच स्टूडेंट लाइक विच फ्रूट, कौन से बच्चे को कौन सा फ्रूट पसंद है। तो वो है रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन। ये हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब इसी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? देखो, ऑर्गेनाइज आप कैसे करोगे? अब सपोज मैंने थर्ड वाला एग्जांपल ले रही हूँ, इसी इंफॉर्मेशन को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब देखो, मैंने क्लास में पूछा कि किस बच्चे को कौन सा फ्रूट पसंद है। तो मैंने पहले को खड़ा किया, उसने मुझे बोला एप्पल, दूसरे ने मुझे बताया कि बनाना, थर्ड ने मुझे बोला ग्रेप्स, देन अगले फिर मुझे बोला ग्रेप्स, फोर्थ ने मुझे बोला एप्पल। वो तो था, इंफॉर्मेशन को मैंने एक जगह पे लिख लिया, रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अब मैं बाद में ना उसको ऑर्गेनाइज करूंगी। कैसे? ऑर्गेनाइजिंग में मैं क्या देखूंगी? हाउ मेनी स्टूडेंट like a particular fruit। जैसे मैंने टोटल जब इंफॉर्मेशन देखी कि इस बच्चे को ये पसंद है, इस बच्चे को ये पसंद है, तो उसमें से मैंने एक डाटा ऑर्गेनाइज करा। जैसे कि मुझे पता चला कि एप्पल जो है वो 5 बच्चों को पसंद है, बनाना 3 स्टूडेंट्स को पसंद है, और ऑरेंज 4 स्टूडेंट्स को पसंद है। तो ये जो मैंने किया ना, ये था मेरा ऑर्गेनाइजिंग डाटा। यहां तक था रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग द डाटा। ठीक है, इंफॉर्मेशन कह लो या डाटा कह लो। ठीक है, और जब मैंने उसको ऑर्गेनाइज करा तो मुझे पता चला, अब मेरे को इतनी लंबी लिस्ट की जरूरत नहीं है, मैंने सिंपली लिखा एप्पल 5 बच्चों को पसंद है, बनाना 3 स्टूडेंट को पसंद है, और ऑरेंज 4 स्टूडेंट्स को पसंद है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब इस डाटा को हम टैबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो बताऊंगी मैं आपको। ऑर्गेनाइज डाटा इन टैबुलर फॉर्म। देखो, टैबुलर फॉर्म में आप टैबुलर मीन्स टेबल, तो आप टेबल की फॉर्म में लिखोगे। सपोज आपने यहाँ पे लिखा चॉइस। क्या चॉइस? क्योंकि आपके पास 3 चीजों की चॉइस थी, एप्पल की, बनाना की और ऑरेंज की। तो आप लिखोगे एप्पल, बनाना, ऑरेंज। ठीक है, यहाँ आता है टैली मार्क्स। दिस वर्ड इज वेरी न्यू टू यू, टैली मार्क्स। और थर्ड में आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप जितनी बार भी टैबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करोगे ना डाटा का, तो आपको ये 3 बनानी ही है रोज, चॉइस की, टैली मार्क्स की, नंबर ऑफ स्टूडेंट की। चॉइस में एप्पल, बनाना, ऑरेंज हो गया।
जरूरी नहीं है हमेशा यही रहेगा। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की है वो की थी कि किस बच्चे को कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, किसी को हॉकी पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी को खो खो पसंद है, तो वहां पे चॉइस में क्या आता, किसकी चॉइस आती, स्पोर्ट्स की चॉइस आती। अब देखो एप्पल मैंने कितने बच्चों को कहा था, 5 स्टूडेंट्स को कहा था। बनाना बनाना ऑरेंज मैंने कहा था 4 स्टूडेंट्स को, और बनाना शायद 3 को, आई डोंट रिमेम्बर कितने बच्चों को मैंने कहा था, 5 3 एंड 4 फॉर एग्जांपल। अब टेली मार्क्स में वो कैसे आएगा, देखो एप्पल 5 है, बनाना 3 है, ऑरेंज 4 है। टेली मार्क्स क्या होता है, अगर ना कोई भी नंबर 1 है, ठीक है 1, तो टेली मार्क्स आएगा ऐसे। नंबर अगर 2 है तो टेली मार्क को हम लिखते हैं इस तरीके से, 3 में टेली मार्क्स इज दिस एंड 4 में टेली मार्क्स इज दिस। 4 तक तो ऐसा चलता है, बट 5 में ऐसा नहीं होगा कि 5 बार लाइंस आ जाएंगी। 5 में हम क्या करेंगे, 4 ही आएंगी और 5 को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब 6 में क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 7 में क्या हो जाएगा, यहाँ बताती हूँ, 7 में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 8 में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 10 में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। तो टेली मार्क्स में देखो 5 में क्या आएगा, 1 2 3 4 5। 3 में आएगा 1 2 3, 4 में आएगा 1 2 3 4। ठीक है, आपको पता चला कि टेली मार्क्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इस तरीके से हम टेली मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हुआ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन टैबुलर फॉर्म। अब आपको मैं बताऊंगी कि टैबुलर फॉर्म नहीं, एक बहुत सारे तरीके से हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वाज द टैबुलर फॉर्म। नेक्स्ट इज पिक्टोग्राफ। हम डाटा को पिक्टोग्राफ के थ्रू भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पिक्टोग्राफ में क्या होता है, तो आपका बेसिकली सॉरी देखो व्हाट इज पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में आपके सिर्फ 2 ही रोल्स बनती हैं, एक होता है चॉइस, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे वो टेली मार्क्स वाला सीन नहीं है। अब पिक्टोग्राफ में देखो क्या है, अब मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया, वहां हमने किया था किस बच्चे को कौन सा फ्रूट पसंद है। ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं किस बच्चे का फेवरेट कलर क्या है। ठीक है, तो हमने जब डाटा ऑर्गेनाइज करा तो हमें पता चला कि जो रेड है वो 6 स्टूडेंट्स को पसंद है, फॉर एग्जाम्पल। ब्लैक है वो 2 को पसंद है, और ग्रीन 4 बच्चों को पसंद है। तो चॉइस किसकी आएगी, कलर की। आप देखोगे रेड, ब्लैक, ग्रीन। ठीक है, ये लिखोगे। अब यहाँ पे जो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखोगे ना, वो आप 1 2 3 की 4 की फॉर्म में नहीं लिखोगे। पिक्टोग्राफ में आपको ना कोई पिक्चर बनानी होती है। पिक्टोग्राफ मीन पिक्चर, पिक्ट मीन्स पिक्चर। तो आपको ना कोई पिक्चर बनानी है, वो आपकी चॉइस है, आप कैसी पिक्चर बनाओ। मैंने यहाँ पे इस तरीके की पिक्चर बना ली। ठीक है, ये मैं एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस पिक्चर से। तो रेड जो है वो 6 बच्चे को पसंद है, तो मैं 6 टाइम के बनाऊंगी, 2 3 4 5 6। ब्लैक 2 बच्चों को पसंद था, 1 2। और ग्रीन 4 को, 1 2 3 4 4। ठीक है, इस तरीके से ये मेरी चॉइस थी, मैंने अपने मन से ये बनाया है। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे जब भी आप कोई भी पिक्चर बनाओगे ना, तो आप लिखोगे कि एक जो पिक्चर है वो किसके इक्वल है। एक पिक्चर एक स्टूडेंट के इक्वल है, 1 स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो सपोज यहाँ पे 60 होता, मैं आप क्वेश्चन को चेंज कर रही हूँ। सपोज रेड 60 बच्चों को पसंद होता, ब्लैक 20 को पसंद होता, और ग्रीन 45 को पसंद आता, तो आप कैसे करते। अब देखो इतनी छोटी सी आंसर शीट पे तो
इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू ड्रॉ 60 पिक्चर्स, ऐसा तो नहीं है, एंड इट विल बी सच अ वेस्टिंग ऑफ टाइम ऑफ योर। तो ऐसा नहीं है कि आप 60 बनाओगे, यहाँ 20 बनाओगे, यहाँ 45 बनाओगे, नहीं। तो उसका तरीका क्या होता है, आप जो होगा ना, ये जो पिक्चर मैंने ली है जहाँ मैंने लिखा है 1 स्टूडेंट, इसको 10 स्टूडेंट के इक्वल कर लोगे, ठीक है, कि एक पिक्चर 10 स्टूडेंट के इक्वल है। तो 6 पिक्चर किसके इक्वल होगी, 60 की। 2 किसके होगी, 20 के। बट यहाँ मैंने 40 की जगह 45 करा है। अब आपने 10-10 का गैप तो आपको पता है, लेकिन आप 45 में क्या करोगे, ये तो हुआ 40, 10, 20, 30, 40। तो देखो आपको 5 का भी पता होना चाहिए। अब आप 5 में इस तरीके से देखो, तभी मैं बोलती हूँ पिक्चर आप डिसाइड करोगे कि आप क्या पिक्चर बनाओगे। अब देखो इसी पिक्चर का ऐसे अगर कोई 5 का गैप आ रहा है ना, 10 10 एंड देन 5 का गैप भी आ रहा है, तो आप ऐसी पिक्चर बनाना कि उस पिक्चर का हाफ भी कर सको एग्जैक्ट। ये सॉरी, ये देखो ये इसका हाफ हो गया। मैंने उधर वाला पार्ट मीन्स जो ये वाला पार्ट है, ये तो मैंने बनाया ही नहीं, मैंने सिर्फ कौन सा पार्ट बनाया, इधर वाला। तो ये जब ये पूरा 10 है तो इसका हाफ कितना होगा, 5 के इक्वल होगा। तो आपको देखना है कि आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। आपने देखा 10 वाले गैप भी है और 5 वाला गैप भी है, तो ऐसा कुछ पिक्चर सिलेक्ट करना जिसका हाफ भी बन सके, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ये तो था कि आपके पास एक डाटा ऑर्गेनाइज आपने किया एंड देन पिक्टोग्राफ बना लिया। अब समटाइम्स क्या होता है, आपको पिक्टोग्राफ दिए एंड आपसे क्वेश्चन पूछे है, सपोज देखो इसी में आपको एग्जांपल बताती हूँ कि आपके पास ये पिक्टोग्राफ दिया होता इस तरीके से कि ये चॉइस है रेड ब्लैक ग्रीन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये पिक्चर के थ्रू आपको दिए होते हैं और एक पिक्चर 10 स्टूडेंट्स के इक्वल है, एंड आपसे पूछा जाता कि सबसे ज्यादा कौन सा बच्चों का फेवरेट कलर सबसे ज्यादा था, मोस्ट लाइकली द कलर, ठीक है। तो आप बोलोगे, आपने यहाँ से काउंट करा कि ये तो हो गया 60, ये हो गया 20, ये हो गया 45, तो रेड इज मोस्टली लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रेड सबसे फेवरेट कलर है बच्चों का। फिर वो बोलेंगे विच इज द लीस्ट कलर लीस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स, तो आप लिखोगे वहां पे ब्लैक, ठीक है। या फिर वो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ग्रीन कलर, तो आप वहां पे काउंट करोगे 10, 20, 30, 40, 45, ठीक है। मैं कोई एक और एग्जांपल कराती हूँ पिक्टोग्राफ का। आपको कोई पिक्टोग्राफ दिया है जिसमें आपको यहाँ पे दिया है चॉइस में, जरूरी नहीं है चॉइस ही लिखना है, आपको देखना है। सपोज आपको पिक्टोग्राफ में दिया है मोड ऑफ ट्रैवलिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट, किसी स्कूल का बताया कि कौन से बच्चे कौन सा ट्रैवलिंग को मोड यूज करते हैं, ठीक है। एक है सपोज स्कूल बस, देन होता अगर साइकिल, देन वॉकिंग, देन ऑटो, ठीक है। स्कूल बस में आपको और एक जो ये है वो था 10 स्टूडेंट्स के इक्वल, ठीक है। एक जो ये सर्कल है ये 10 स्टूडेंट्स के इक्वल है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में आपको बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम बाय द स्कूल बस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज साइकिल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज वॉकिंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम बाय ऑटो, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम बाय द स्कूल बस, वन सर्कल इज 10 स्टूडेंट, देयर आर 5 सर्कल, तो 50 स्टूडेंट्स कम बाय स्कूल बस, साइकिल is used by 30 students, walking 1 2 3 4 5 6 means 60 student, and auto 10। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं which is the most popular way by coming to school, which is the most popular way, most popular way। तो मोस्ट पॉपुलर वे क्या है, वॉकिंग, ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं पैदल स्कूल जाना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन
आते हैं, बोलेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज यूजिंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर यूजिंग साइकिल, तो 30 स्टूडेंट्स आर यूजिंग साइकिल। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, वन इज पिक्टोग्राफ, और उसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, दैट वाज द टैबुलर फॉर्म। अब ये दोनों तो हो गए, लास्ट आपका आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ के थ्रू भी आप डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। देखिए, बार ग्राफ के थ्रू ना आप डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो बोल रहे हैं ग्राफ। ओके, तो ग्राफ आप सबने देखा हुआ है ना, किस तरीके से बना हुआ होता है, तो उसी तरीके से हमें ग्राफ को बनाना है। ऑर्गेनाइजिंग डाटा बाय बार ग्राफ। ओके, अब देखो आपको क्या क्या इसमें गिवन होगा। सपोज आपको किसी बच्चे के, किसी क्लास में स्टूडेंट्स के किसी टेस्ट में मार्क्स बताए हुए हैं, ठीक है। कोई एक बच्चा है, ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में हर टेस्ट में मार्क्स बताए हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपको जो गिवन है वो है सब्जेक्ट, और इधर दिया हुआ है मार्क्स, ठीक है। अब आपको सब्जेक्ट में दिया हुआ है इंग्लिश, यहाँ आपको दिया हुआ है हिंदी, क्लियर। यहाँ आपको दिया हुआ है मैथ्स, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है साइंस, और ये आपको 10 में से मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 10। 10 में से मार्क्स दिए, इंग्लिश में आपको फॉर एग्जाम्पल दिए हैं 7, हिंदी में दिए हैं 3, मैथ्स में दिए हैं 8, एंड साइंस में दिए हैं 5। ये आपने डाटा को ऑर्गेनाइज तो किया, बट बार ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। बार ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बिल्कुल जैसे ग्राफ होता है ना, उसी तरीके से आपको बनाना है। एक लेनी है एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लेंगे मार्क्स, और एक्स पे लेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। हमेशा नीचे जो हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस है, मींस जो एक्स एक्सिस है, उस पे हमेशा वही चीज लेना जो फिक्स्ड होती है। देखो मार्क्स वेरी कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट आर फिक्स्ड। सब्जेक्ट कैसे वेरी करेंगे, तो जो चीज भी फिक्स्ड है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस पे लेना, और जो चीज वेरी कर सकती है, मींस मार्क्स कैन बी वेरी, तो वो आप हमेशा लेना वाई एक्सिस पे। तो देखो सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश, देन हिंदी, मैथ्स, साइंस, क्लियर। एंड यहाँ पे आप जो मार्क्स लोगे वो इस तरीके से लेने हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। वाई एक्सिस पे इस तरीके से आपने मार्क्स लेने हैं कि हर जो आप गैप्स बनाओगे ना, उसमें जो नंबर का गैप हो वो इक्वल हो। मतलब अगर आप 2 ले रहे हो, 2 4 6 8 इस तरीके से होना चाहिए। 10 लोगे तो 10 20 30 40 50 60, 1 लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वो डिपेंड करता है कि आपको मार्क्स दिए कैसे हुए हैं। आपको मार्क्स दिए 7 3 8 5 आउट ऑफ 10, मींस जो मैक्सिमम मार्क्स है वो ही 10 है। तो अगर मैं 10 10 का गैप तो ले नहीं सकती 10 20 30, क्योंकि 20 30 का मेरा मतलब ही नहीं है ना। मेरा तो सिर्फ 7 3 8 5 2 2 का भी मैं गैप, मतलब मिनिमम जो होता है वो 1 1 का गैप होता है, 1 2 3 4 5। अगर इससे काम आपका चल सकता है तो आप चला लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि मेरा काम चल जाएगा। 6 7 तक आ रहे हैं 8, ठीक है, तो मैं 1 1 के गैप से भी काम चला सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट 5 6
7 8 मैक्सिमम है, तो उससे ऊपर आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो आपको बनाना कैसे ग्राफ, आपको इंग्लिश में 7 मार्क्स है, तो इंग्लिश ये है और 7 ये है, तो इंग्लिश से आप ऊपर जाएंगे 7 की तरफ, ठीक है। देन हिंदी में 3 है, तो आप हिंदी से जाएंगे 3 तक, ये इतनी हाइट है 3, तो हिंदी 3। देन मैथ्स में ही गॉट 8, तो आप मैथ्स से जाएंगे 8 तक। एंड साइंस में ही गॉट 5, साइंस से जाएंगे 5 तक। जब आपके पास ग्राफ होगा ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे तो अभी मैं हाथ से बना रही हूँ ना, एंड इक्वल इतने गैप्स में एग्जैक्टली ले नहीं सकती, लेकिन ग्राफ में बहुत इक्वल आपको दिया हुआ भी होता है। इवन आप स्केल से बनाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा बनेगा ये, ठीक है। तो ये हमारा होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ में आप इस तरीके से डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। अब की बार जो है वो सब्जेक्ट है और इधर मार्क्स है, ठीक है। सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी और म्यूजिक। दिस टाइम आपको आउट ऑफ 100 दिए हुए मार्क्स, ठीक है। तो हिंदी में है आपके 70, इंग्लिश में है आपके 85, एसएसटी में है 65 और म्यूजिक में है 90। These are the marks the student got. So represent all this in a bar graph. आप सबसे पहले बार ग्राफ बनाएंगे। 2 एक्सिस होती हैं बार ग्राफ में, x और y। मैंने क्या बताया था, x पे हमेशा क्या लेना, विच इज फिक्स्ड मीन्स सब्जेक्ट। इक्वल इक्वल गैप पे सब्जेक्ट लिख लो। पहला लिखो हिंदी, देन इंग्लिश, देन एसएसटी, देन म्यूजिक, ठीक है। अब देखो मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ पे y एक्सिस में। आपको अब देखो आप 1 1 के गैप से काम नहीं चलेगा। अगर आप 1 2 3 4 करोगे ना तो आप पता नहीं कब 85 तक पहुंचोगे। इतना बड़ा तो ग्राफ होता भी ना, आप बना पाओगे, ठीक है। आपको यहाँ पे 5 5 का गैप लोगे तो भी आपको बहुत ज्यादा बनाने पड़ेंगे, 85 तक बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप देखते हो कि मैक्सिमम आपका काम किससे चल सकता है। आप अगर 10 10 का बनाते हो तो आपका बहुत जल्दी बन जाएगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है। तो बहुत इजीली आपका जल्दी से बन जाएगा और आपके सारे चीजें कवर भी हो जाएंगी। मीन 0 0 वाले तो हो जाएंगे। अब इन 5 का क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो आपने इक्वल लिया 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। तो आप क्या देखोगे कि जो ये 0 से 10 ना, इसके भी आगे 10 इक्वल पार्ट होते हैं, ठीक है। आप कोई भी जब इक्वल पार्ट लेते हो ना उसके अंदर भी 10 इक्वल पार्ट होते हैं। तो आपने क्या देखा, हिंदी में ही गॉट 70, तो आप हिंदी से शुरू करोगे और 70 तक जाओगे एंड देन कम डाउन। देन इंग्लिश में ही गॉट 85, तो आप इंग्लिश से शुरू करोगे एंड देन अब देखो यहाँ पे मेरे को 80 और 90 पता है, आई डोंट नो वेयर इज 85, तो आप क्या देखोगे 80 और 85 के एग्जैक्ट बीच में, ठीक है। आइडिया समझे ना, तुक्का नहीं मारना यहाँ पे कि 80 और 90 के बीच में ये आ गया, नहीं। जब आप बनाएंगे तो वहां पे 10 इक्वल पार्ट होते हैं, उसके 10 इक्वल पार्ट करो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 80 से 90 का जो गैप है ना दैट इज 1 सेंटीमीटर, ओके। तो उस सेंटीमीटर में भी मिलीमीटर के गैप पे 10 इक्वल गैप होते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको 5 काउंट करना है। दिस इज 85, तो यहाँ पे हो जाएगा 85। एसएसटी में ही गॉट 65, तो एसएसटी में हमने क्या करना है 60 पे जाना है, देन 60 और 70 के बीच पे एग्जैक्ट लेना है, ठीक है, बाय काउंटिंग और उसको ड्रॉ करना है। म्यूजिक में ही गॉट 90, ठीक है। तो इस तरीके से आप बार ग्राफ में डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ माय चैप्टर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा ये चैप्टर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।